हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के नए वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, इंग्लिश फ्रॉम जीरो। जिसे कुछ भी नहीं आता है उसे 3 टेबल देखने हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 टेबल बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 टेबल। सबसे पहले टेबल जो है वो सब्जेक्ट की टेबल है, कर्ता की टेबल है। सब्जेक्ट में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। मतलब स्टूडेंट को अधिकतर ये पता है, अधिकतर स्टूडेंट को जो मेरे सामने आते हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं, मैंने पूछा आई मीन्स, वो केवल इतना जानते हैं आई मीन्स मैं। वो नहीं जानते आई मीन्स मैं, मैंने, मुझे, मुझको। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्थिति में आई के अर्थ होते हैं। आई मीन्स मैं, मैंने, मुझे, मुझको। मैं अभी सेंटेंस के द्वारा इस बात को क्लियर भी करूंगा, सेंटेंस बनाऊंगा अलग अलग तरह के। आपको वीडियो को शुरू से देखना है, ध्यान से देखना है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यदि आपको इंग्लिश के सभी फॉर्मेट ध्यान से सीखने हैं तो इस तरह आते हैं अगले पॉइंट पे। वी मीन्स हम, हमने, हमें, हमको। यू मीन्स तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको। दे मीन्स वे, उन्होंने, उन्हें, उनको। इस तरह से कहते हैं। ये पहली टेबल जो है, पहले वाली टेबल ध्यान से देखे आप। आई मीन्स मैं, मैंने, मुझे, मुझको भी होता है। वी मीन्स हम, हमने, हमें, हमको भी होता है। यू मीन्स तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको भी होता है। ही मीन्स वह, उसने, उसे। ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही आता है, पुरुष के लिए, और फेमिनिन जेंडर के लिए सी आता है, स्त्री के लिए। ये शुरू से बताया जाता है, कोई नई बात नहीं है। इट मीन्स ये है। इट का प्रयोग बहुत से स्टूडेंट इट का प्रयोग नहीं जानते। कुछ स्टूडेंट को इट में और दिस में जो क्या अंतर है उसका पता नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू। इट का प्रयोग मेन रूप से मौसम, साल, महीना, दिन, समय बताने के लिए होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिस तरह मैं आपके सामने 2 वाक्य बोल रहा हूँ, दिस इज आदेश शर्मा फ्रॉम जलालाबाद, और अगर मैं कहूँ इट इज मी आदेश शर्मा फ्रॉम जलालाबाद, तो हम ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते हम कि दिस का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है या वस्तु के लिए होता है, या इट का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, वस्तु के लिए होता है। इट और दिस दोनों का प्रयोग दोनों के लिए होता है, व्यक्ति के लिए भी, वस्तु के लिए भी। इस तरह से अब देखिए आप सेकंड टेबल। सेकंड टेबल में हमने लिखा है टेबल नंबर 2, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बड़ी काम की अमेजिंग टेबल है। जब स्टूडेंट एक्टिव पैसिव समझते हैं तो वहां सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। यानी एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। उल्टा कर देते हैं इन्हें भी याद करने की बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी अमेजिंग चीज है इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश सीखने की पॉइंट है, आपको ध्यान से देखना है। आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, यू का ऑब्जेक्ट यू, वी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम, हु का ऑब्जेक्ट हुम। आपको दोनों साइड करनी है। आई का मी का आई, ही का हिम का ही, शी का हर का सी, इट का इट का इट। इस तरह से मेरे कहने वाला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये आपको एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट नेट में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। दोनों ही काम के टॉपिक हैं, आप इन्हें नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यदि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिव पैसिव आपको सीखना ही पड़ेगा। और कन्वर्सेशन में भी एक बात को हम 2 तरह से कह सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। जिस तरह मैं बता रहा हूं आपको, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया। मैं ये भी कह सकता हूं ए लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ये पैसिव में हो गया। तो हमारी जो लैंग्वेज है उसके 2 तरीके होते हैं। एक सेंटेंस को हम एक्टिव में कह रहे हैं, एक सेंटेंस को पैसिव में कह रहे हैं। यानी कि दोनों सेंटेंस दोनों तरह बोल सकते हैं हम। एक सेंटेंस को 2 तरह से बोल सकते हैं। जिस तरह से सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, ये भी कह सकते हैं कुक्स इज फूड बाय हर, खाना उसके लिए बनाया जाता है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने काम की चीज है ये। यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को ध्यान से सीखना है तो आपको इन सभी को सीखना है। अब देखते हैं तीसरे वाली जो टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें हमने लिखा है पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव केस में एडजेक्टिव और प्रोनाउन,
और इसके बाद है इम्फेसिस प्रोनाउन, इम्फेसिस, SIS, इम्फेसिस प्रोनाउन। इसे ध्यान से देखना, बड़े काम की चीज है। आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन देखते हैं पहले। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। किस तरह से? आई का ऑब्जेक्ट मी, इसके साथ एडजेक्टिव पॉजिटिव केस हो जाएगा माई, और प्रोनाउन हो जाएगा माइन, और इम्फेसिस प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, आप समझ जाएंगे। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। मैंने क्या कहा? मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। स्वयं अपने आप के अंग्रेजी कहते हैं इम्फेसिस प्रोनाउन, अपने आप के अंग्रेजी। और अपने के अंग्रेजी के दो केस होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव केस, एक होता है प्रोनाउन केस, यानी पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में जिस तरह मैंने आपको पहले भी कई बार एग्जांपल दिए हैं, दीज आर माई बुक्स, ये किताबें मेरी हैं, दोज आर योर्स, वे तुम्हारी। तो माई तो हो गया इसमें एडजेक्टिव केस, और योर्स हो गया इसमें प्रोनाउन केस, प्रोनाउन केस। जिस तरह से दिस इज माई पेंसिल, यह पेंसिल मेरी है, इसमें माई एडजेक्टिव केस हो गया। अगर मैं कहूँ दिस पेंसिल इज माइन, यह पेंसिल मेरी है, तो माइन क्या है? माइन प्रोनाउन केस है। किसी और दिन और लेक्चर में हम आपको फुल का बताएंगे इसे। आज तो आपको टेबल याद करनी है केवल। वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, आवर सेल्फ नहीं होता, आवर सेल्व्स। यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, दोनों होते हैं योर के साथ, यू के साथ। ही, यू सेकंड पर्सन था, अब थर्ड पर्सन जो है सबसे ज्यादा होते हैं। ही, सी, इट, दे सब थर्ड पर्सन है। इनके ऑब्जेक्ट देखिए आप, और पॉजिटिव केस देखिए, और इम्फेसिस प्रोनाउन देखिए आप। ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ, यानी ही का ऑब्जेक्ट हिम, और एडजेक्टिव केस में हिज, और प्रोनाउन केस में भी हिज अपने के अंग्रेजी, और अपने आप के अंग्रेजी इम्फेसिस प्रोनाउन हिमसेल्फ। इसी तरह से सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। आप ऊपर देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव केस में दो स्थिति है, दो कंडीशन है, एडजेक्टिव केस, प्रोनाउन केस। इसके बाद इम्फेसिस प्रोनाउन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आई, मी, माई, माई सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ। आप ये ध्यान से देख सकते हैं। इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्फ भी होता है और देयर सेल्फ भी होता है, देम सेल्फ भी होता है, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप सब्जेक्ट का प्रयोग सही तरह से क्यों नहीं कर पाते? देखिए ध्यान से, मैंने एक वाक्य लिखा है, ध्यान से देखिए आप। मैंने आई का एग्जाम्पल ले लिया पहले, आई का एग्जाम्पल इस तरह, आई एम ए स्टूडेंट। सिंपल वाक्य है, बहुत आसान। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई का मतलब यहाँ मैं है, आई का मतलब यहाँ मैं है। अब देखो मैंने कहा आई का मतलब, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग मतलब होता है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। कौन सा टेंस का वाक्य है? आई हैव डन माई वर्क। कौन सा टेंस का वाक्य है बताइए आप? है देव के बाद थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस आती है? अभी पढ़ा मैंने रिसेंटली, अभी 2 दिन पहले पढ़ा, 3 दिन पहले। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है या मैं अपना कार्य कर चुका हूँ। कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट में आई चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, दिया है, मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो यहाँ आई का मतलब मैंने है, आई का मतलब मैं नहीं है, यहाँ पे मैंने है और मैं भी है। मैं किस तरह है? मैं अपना कार्य कर चुका हूँ या मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो देखो आई का मतलब मैं, मैंने दोनों हो गया नहीं क्या? अब अगला वाक्य देखे आप, एक मुझे वाला, जो बहुत ही स्टैंडर्ड तरह के वाक्य होते हैं। इस तरह से मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, जाना है, खाना है, पीना है, इन्फिनिटिव वाले वाक्य, यानी जिनमें ना आता है। आई एम टू गो, देखिए आई एम टू गो, मुझे जाना है। देखो यहाँ आगे मतलब मुझे होगा नहीं, मुझे होगा आएगा मतलब जी, मुझे जाना है टू गो। तो ये अलग अलग कंडीशन में इनके अर्थ अलग होते हैं, इसे ध्यान से देखना। आपको ये टेबल नंबर 1 बड़ी अच्छी टेबल है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट सीखो पहले आप।
कर्ता कितने होते हैं, किस तरह बोलते हैं। टेबल नंबर 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, टेबल नंबर 3 में सब कुछ दे दिया, फिर सारा ही खोल दिया है। ये जो टेबल है ये आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में, एक्टिव पैसिव में और इंग्लिश को अच्छी तरह सीखने के लिए, डीपली जानने के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए नाइस डे।